नमस्कार दोस्तों। ब्लड रिलेशंस नाम सुनते ही कई स्टूडेंट्स के दिमाग में एक उलझी हुई पहेली घूमने लगती है ना। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हर पहेली का एक बहुत ही सीधा साधा हल होता है। आज इस एक्सप्लेनर में हम उसी कंफ्यूजन की हर एक गांठ को खोलेंगे और इस टॉपिक को हमेशा के लिए एकदम आसान बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? हम इसे 5 आसान स्टेप्स में तोड़ेंगे। सबसे पहले हम रिश्तों की बुनियाद को समझेंगे, फिर उस बुनियाद पर एक फैमिली ट्री बनाना सीखेंगे। इसके बाद हम थोड़ा लेवल ऊपर करके कोडेड रिलेशंस और मुश्किल पहेलियों को सॉल्व करने की ट्रिक्स सीखेंगे। और सबसे आखिर में आपकी बारी होगी अपनी नई नई सीखी हुई स्किल्स को आजमाने की। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, रिश्तों की बुनियाद। ये वो बेसिक नियम हैं जिन्हें समझे बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। अगर इन्हें मास्टर कर लिया तो समझ लीजिए आधी लड़ाई तो आपने यही जीत ली। सो लेट मी आस्क यू, क्या आपको भी ये सवाल देखकर लगता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल और कंफ्यूजिंग है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही लगता है। लेकिन आज के बाद ये आपकी कमज़ोरी नहीं, आपकी ताकत बनने वाला है। इस सारी कंफ्यूजन का, इस सारे जाल का सिर्फ एक ही रामबाण इलाज है, द फैमिली ट्री। ये है क्या? ये बस एक विजुअल फ्लो चार्ट है जो शब्दों के जाल को एक साफ सुथरी सिंपल सी तस्वीर में बदल देता है। आप इसे किसी भी ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मास्टर की समझ सकते हैं। और वो मास्टर की बनती है इन 5 सिंपल से सिंबल्स से। देखिए, मेल के लिए एक स्क्वायर, फीमेल के लिए एक सर्कल, एक मैरिड कपल यानी शादीशुदा जोड़े को दिखाने के लिए डबल लाइन, भाई बहन यानी सेम जनरेशन के लिए एक सिंगल लाइन, और पीढ़ियों का अंतर जैसे माता पिता और बच्चे, उसे दिखाने के लिए एक सीधी वर्टिकल लाइन। दैट्स इट। हर मुश्किल से मुश्किल सवाल इन्हीं आसान सी आकृतियों से हल हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब हमारे पास ये बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये टूल्स आ गए हैं, तो चलो देखते हैं कि असल में इन्हें इस्तेमाल करके एक फैमिली ट्री बनाया कैसे जाता है। पहले कुछ जरूरी शब्दों को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं, जिनमें अक्सर लोग अटक जाते हैं। सिबलिंग्स का मतलब है एक ही माता पिता की संतानें, चाहे वो भाई भाई हों, बहन बहन या भाई बहन। स्पाउस का मतलब है पति या पत्नी। इन लॉज वो रिश्ते हैं जो शादी के बाद बनते हैं। नेफ्यू या नीस आपके भाई या बहन के बच्चे होते हैं, और कजिन्स आपके चाचा, मामा, बुआ या मौसी के बच्चे होते हैं। सिंपल। या एक और जगह है जहां बहुत कंफ्यूजन होता है, पैटर्नल और मैटर्नल। पर मेरे पास आपके लिए एक सुपर सिंपल ट्रिक है। बस इतना याद रखिए, पी से पैटर्नल मतलब पी से पापा की साइड के रिश्ते, और एम से मैटर्नल मतलब एम से मम्मी की साइड के रिश्ते। तो आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर कौन हुए? आपके दादाजी। और मैटर्नल ग्रैंडफादर, वो हुए आपके नाना जी। इजी राइट? और अब सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, इसे आप गोल्डन रूल समझ लीजिए, जिसे कभी कभी भी नहीं तोड़ना है। किसी के नाम से उसका जेंडर तय मत कीजिए। जब तक सवाल में साफ साफ न लिखा हो कि कोई पुरुष है या महिला, आप खुद से कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे। ये एक अकेला नियम आपको 90% गलतियों से बचाएगा। फैंटास्टिक। अब हम बेसिक से थोड़ा ऊपर उठकर अगले लेवल पर चलते हैं, कोडेड रिलेशंस। अब ये सवाल देखने में थोड़े डरावने लग सकते हैं, पर असल में ये बस जानकारी देने का एक अलग तरीका है और कुछ नहीं। देखिए, इन सवालों में होता कुछ नहीं है, बस रिश्तों को डायरेक्ट बताने के बजाय कुछ सिंबल्स या कोड्स में छिपा दिया जाता है। जैसे A+B का मतलब हो सकता है A B का पिता है। आपका काम सिर्फ इन कोड्स को डिकोड करना है, और फैमिली ट्री तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हमने अभी सीखा है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोड है P+R-Q। इसे साथ में बनाते हैं। पहला हिस्सा P+R, इसका मतलब है P R का पिता है। ओके, ये बन गया। अब अगला हिस्सा R-Q, इसका मतलब है R Q की माँ है, तो R के नीचे Q आ गया। अब सवाल है, P का Q से क्या रिश्ता है? देखिए, P Q की माँ R का पिता है, मतलब माँ का पिता, तो P Q का नाना हुआ, यानी मटर्नल ग्रैंडफादर। देखा कितना आसान है? ऑलराइट, एंड नाउ अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के क्लाइमैक्स पर, द टैंगल्ड पजल। ये वो बड़े बड़े पैराग्राफ वाले सवाल हैं जो अक्सर एग्जाम्स में सबको डराते हैं। चलिए देखते हैं कि इन्हें कैसे चुटकियों में सुलझाया जा सकता है। जरा इस पर एक नजर डालिए। पहली बार में देखकर लगता है बाप रे, 8 लोग, 3 पीढ़ियां, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है ना? पर घबराना बिल्कुल नहीं है, हम इसे एक एक करके टुकड़ों में तोड़ेंगे।
रूल नंबर 1, हमेशा सबसे कॉन्क्रीट, सबसे पक्की जानकारी से शुरू करो, और वो है M इज द सन ऑफ P। चलो इसे ड्रॉ करते हैं, P और उसके नीचे M जो कि एक मेल है। डन। अगला क्लू, Q इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ M। अब ये कैसे हो सकता है? सवाल में दिया है कि M अनमैरिड है, तो इसका मतलब Q उसके भाई की पत्नी होगी। और देखो अगला क्लू इसी बात को कंफर्म करता है, L इज द हस्बैंड ऑफ Q। बिंगो, इसका मतलब L ही M का भाई है। अब O इज द मदर इन लॉ ऑफ Q, मतलब O L की माँ है, और चूंकि P L और M का पिता था तो P और O एक मैरिड कपल है। देखिए ट्री अपने आप बनता जा रहा है। अब बस आखिरी कुछ टुकड़े बचे हैं। हमें बताया गया है P हैज़ एन अनमैरिड सिबलिंग और साथ ही S इज अ मेल पर्सन। अब इन दोनों को मिलाओ तो S ही P का वो अविवाहित भाई होगा। सिंपल। आखिर में सवाल कहता है कि L और Q की 2 बेटियां हैं और परिवार में सिर्फ R और N ही बचे हैं, तो R और N ही वो बेटियां हैं। एंड देयर यू हैव इट। हमारी पूरी पहेली एक साफ सुथरे फैमिली ट्री में सुलझ गई। तो अब इस पूरे ट्री को देखकर बताइए, Q का N से क्या रिश्ता है? एग्जैक्टली, Q N की माँ है। देखा आपने, एक बार फैमिली ट्री बन जाए तो सवाल में कुछ बचता ही नहीं है। ओके, तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए, एग्जाम्पल्स भी देख लिए, एक मुश्किल पहेली भी सुलझा ली। अब आपकी बारी है अपनी स्किल्स को परखने की। ये रहा आपका पहला चैलेंज। स्क्रीन को यहीं पॉज करो, अपना फैमिली ट्री बनाओ और पता लगाओ G और B का रिश्ता क्या है। और ये रहा दूसरा सवाल, थोड़ा अलग है। इस बार आपको बताना है कि परिवार में मेल मेंबर्स कितने हैं। बी केयरफुल, अपना ट्री ध्यान से बनाना। तो क्या आपने दोनों सवाल सॉल्व कर लिए? अगर हाँ, तो अब आप इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करिए और फटाफट नीचे कमेंट्स में अपने आंसर्स बताइए। देखते हैं आपने क्या सीखा। याद रखिए, ब्लड रिलेशन में महारत हासिल करना सिर्फ नियमों को याद करना नहीं है, ये उलझी हुई जानकारी के अंदर छिपे हुए स्ट्रक्चर को देखना सीखने के बारे में है। और ये एक ऐसी स्किल है जो हर एग्जाम से कहीं ज्यादा कीमती है। देखने के लिए शुक्रिया।